हेलो गाइस, ये है कानपुर का बनारसी टी स्टॉल। तो हम लोगों को घर की चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर जाके चाय पीते हैं। बनारसी चाय स्टॉल में चाय पिया हम लोगों ने, और फिर आइडिया आया यार बनारस आजकल न्यूज़ में बहुत फेमस है, क्यों ना बनारस जाके वहाँ की चाय की चुस्की ली जाए। तो हम लोगों की रातों रात प्लानिंग होगी। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही तैयार हो चुके थे। मेरा भाई जो भी चीज़ें थी घर से उठा रहा था। हमारा बजट भी बहुत कम था, फिर भी हम लोग बनारस चले गए। घर वालों से इतनी डांट पड़ी है ना हम लोगों को कि तुम लोग कुछ भी करते हो, मनमानी करते हो, हमारी बात नहीं मानते। खैर, हमारे रिलेटिव्स लकली बनारस में रहते हैं, तो फिर हमारा रूम का रेंट तो बचने वाला है। तो हम लोग जल्दी से ही बनारस स्टेशन पहुंच चुके हैं। मैं, छोटा भाई और मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं 10 साल बाद बनारस आ रही थी। मैंने बहुत दिन से बनारस विज़िट नहीं किया था। सो हम लोग बनारस में आ चुके थे। वाओ, इसका व्यू बहुत अच्छा था। स्टेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। ये मेरा छोटा भाई है, आधी पसली है ये। स्टाइल मारा था, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का गर्मी से स्टेशन में इतना बुरा हाल हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ट्रैवलिंग से तो और भी ज़्यादा थी। खैर, हम लोग निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रेस्ट करने के बाद हम चल देते हैं मंदिर की तरफ। मैं और मेरी कज़िन्स भी साथ में थी, और मेरा छोटा भाई आधी पसली हमेशा फैशन मारता है, बट बिल्कुल बकवास लगता है। ये बनारस की गलियां हैं, बहुत ही खूबसूरत गलियां थी। वहाँ पर इतनी बढ़िया पेंटिंग थी, पुराने घर थे। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा था कि वाओ, मैं बनारस की गलियों में घूम रही हूँ। कल मैं कानपुर में चाय पी रही थी, आज मैं बनारस में खड़ी हूँ। हम भैरव जी टेम्पल पहुँच गए हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भैरव जी को ही काशी का द्वारपाल बोला जाता है। पहले इनसे मिलना होता है, फिर ही हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो हमने ही ऐसे ही किया। पहले हम भैरव जी पहुँच चुके थे, वहाँ काफ़ी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। दोपहर का ही समय है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने प्रसाद लिए और लाइन में अपनी अपनी लाइन में लग चुके हैं। देख लीजिए आप, भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है, और लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैं और मेरे कज़न ने प्रसाद लिया और हम दोनों लाइन में लगे हुए थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। सो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। सारे श्रद्धालु आए थे, काफ़ी दूर दूर से आए थे। मोस्टली साउथ इंडियन के लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिखे यहाँ पर। तो आप भीड़ देख सकते हो। ये एंट्रेंस है, मंदिर का एंट्रेंस है, और बहुत ही खूबसूरत था। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। अंदर पहुँच के हमें मंदिर दिख रहा था, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, शायद अंदर एंट्री नहीं थे, बट बाबा हमें दिख रहे थे। हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए, और तो हमारे दर्शन हो गए हैं। अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा, क्योंकि पट पे रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था। हम लोग दर्शन करने के बाद गली के रास्ते ही बाहर की तरफ चल देते हैं। बाहर हमें बिल्कुल भी गली में आइडिया नहीं है कि बाहर का रास्ता कहाँ को जाने वाला है, बट हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बनारस में आए और बनारस की गलियाँ ना घूमें, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप बनारस में हो। सारे घरों में वॉल पेंटिंग थी, बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग थी। मैं तो बस देखकर खुश हो रही थी यार, मेरे घर पे भी कोई है। बहुत अच्छी थी यार, पेंटिंग देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलते चलते हम लोगों को भूख भी लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया हुआ था। हम लोग रास्ता देख रहे थे कि हम लोग बाहर निकले और हम मुझे कुछ खाना था बस। हम लोग गली के रास्ते चलते हैं और कुछ खाने को भी देख रहे थे साथ ही साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली हम लोग बनारस में आके बनारस की चाय पीने वाले हैं। तो हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिया, और इस चाय में तुलसी पड़ी हुई है। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी लगने वाली है ये चाय, बट चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ समोसे बगल में मिल रहे थे, तो हमने उसको। अब हमारा नेक्स्ट आइटम है इडली सांभर। टेस्ट किया हमने, बहुत अच्छा था, और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं था। इसका प्राइस केवल 10 रुपये है यार। गाइस, बहुत टेस्टी था। मेरे को तो जो मज़ा आया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इडली सांभर फुल पैसा वसूल था। फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया, बहुत अच्छा लगा गन्ने का जूस पीने के बाद। और हम लोग सोच रहे थे ये नेक्स्ट आइटम हम लोगों का क्या होने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा। हम लोग अब पहुंच गए हैं विश्वनाथ टेम्पल के बाहर। वहाँ पर छोले समोसे बहुत ज़्यादा फेमस थे, और ये जो शॉप है वो 100 साल पुरानी है। ये अंग्रेज़ों के टाइम की है, ऐसा अंकल बोल रहे थे। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि इनका छोला समोसा कैसा है।
मैंने ये छोले समोसे टेस्ट किए पर्सनली गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बनारसी पान। मैं और मेरा भाई आधा आधा खाते हैं क्योंकि एक ही पान था हम लोग, क्योंकि हमारा बजट कम था, सो हम लोगों ने आधा आधा लिया। और लेकिन पान का टेस्ट बहुत औसम था, मज़ा आ गई थी। मुझे तो और खाने का मन कर रहा था। मैंने चूना भी ट्राई किया, उससे ना मेरी ज़बान कट गई थी। और ये गधेड़ को देखो कैसे पान दबा के खा रहा है। सो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है विश्वनाथ टेम्पल। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। ये बाहर का एरिया है जो कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ का। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। बाबा के दर्शन के बाद हम लोग घाट के रास्ते नमो पार्क जा रहे हैं क्योंकि अभी गंगा आरती में बहुत टाइम था। गंगा आरती देखने का मज़ा शाम को ही है। तो हम लोग नमो पार्क पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं शाम की गंगा आरती देखने, महाआरती। बहुत सुंदर व्यू था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मंत्र जाप चल रहे थे, आरती चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी तरह लाखों श्रद्धालु आए हुए थे बाबा के दर्शन के लिए, गंगा आरती के लिए। महाआरती चल रही थी, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं तो अंदर जा भी नहीं पाई। तो फाइनली हम लोगों ने बनारस के दर्शन कर लिए और बनारस की चाय भी पी और चाय के साथ काफ़ी कुछ टेस्ट किया। अब इसके बाद हमें कानपुर वापस रवाना होना है। तो हम लोग पहुंच गए हैं बनारस स्टेशन जो कि बेच्चू में है। ये मड़वाडी है, पहले इसको मड़वाडी बोलते थे, अभी बनारस स्टेशन हो गया है। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं घर। बाय बाय। प्लीज़ वीडियो अच्छी